नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो नया चेहरा नई आफत, इसमें आपका स्वागत है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यू ईयर से ठीक पहले कोरोना के नए स्ट्रेन यानी नए अवतार ने हिंदुस्तान को नई टेंशन दे दी है। जी हां, कहां तो खबर यह थी कि ब्रिटेन से वैक्सीन आएगी, लेकिन वैक्सीन आने से पहले ही ब्रिटेन से कोरोना का नया अवतार अब भारत आ चुका है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद आपको पैनिक करना नहीं है। हमारा मकसद यह है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि जो नए स्ट्रेन के बारे में जो आपने सुना था, कोरोना के नए अवतार के बारे में ब्रिटेन में, अब वो ब्रिटेन से भारत पहुंच चुका है। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है और अब तक देश में 6 लोग इससे संक्रमित मिले हैं। ये इसकी पुष्टि हुई है। जो नए स्ट्रेन, जो नए अवतार की बात हो रही है, उससे 6 लोग प्रभावित हुए हैं जो भारत आए हैं ब्रिटेन से। और फिलहाल सभी लोगों को आइसोलेट, अलग थलग कर दिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की दहशत ज्यादा है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि ये 70% ज्यादा संक्रामक है। मतलब ये बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर सकता है और इसके बारे में अभी किसी के भी पास पुख्ता और ज्यादा जानकारी नहीं है। जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि ब्रिटेन में नए वायरस के मिलने के बाद भारत सहित कई देशों ने वहां ट्रेवल बैन लगा दिया था। भारत भी उनमें शामिल है, लेकिन पिछले 1 महीने में करीब 33,000 लोग ब्रिटेन से भारत आए हैं। इनमें से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भारत की 10 अलग अलग लैब्स में भेजे गए थे। इन लैब्स की रिपोर्ट आने के बाद ही 6 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। फिलहाल देश हाई अलर्ट मोड पे है। विमानन मंत्री ने ब्रिटेन पर लगाए ट्रैवल बैन को आगे बढ़ाने की भी बात कही है। तो मामला काफी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत को कोरोना का नया स्ट्रेन कितनी टेंशन दे सकता है। यह आपके जहन में सवाल होगा, यह आप जानना चाहते होंगे। क्या भारत की आबो हवा में नया वायरस ज्यादा तबाही मचाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। नए वायरस के मुकाबले के लिए हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है? क्या वैक्सीन वायरस के इस म्यूटेशन से मुकाबला कर पाएगी? क्या जो वैक्सीन आ रही है, क्या इस नए वायरस से लड़ पाएगी, इसको रोक पाएगी? और सबसे अहम सवाल कि आम नागरिक नए कोरोना से बचने के लिए क्या नई सावधानी आपको और हमें बरतनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस नए स्ट्रेन पर, ये जो नया अवतार कोरोना का भारत पहुंचा है, इस पर भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। नए वेरिएंट्स जो हैं सार्स कोरोना वायरस 2, उसके बारे में ज़रा 2-3 चंद बातें बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट, एन अश्योरेंस, वैक्सीन्स जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सरकार को एक बात तो चर्चा की शुरुआत में ही साफ हो गई कि जो वैक्सीन को लेकर अटकलें हैं कि जो वैक्सीन आ रही है, क्या वो इस नए वायरस को रोकने में कामयाब हो पाएगी। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो वैक्सीन आएगी उससे वो इफेक्टिव है। मतलब ऐसा नहीं कि ये नए वायरस आने से वैक्सीन कारगर नहीं साबित होगा। वैक्सीन कारगर है, इफेक्टिव है, उसको लेकर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगा खेडकर साहब, पूर्व हेड एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज ICMR के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा हैं, पूर्व डायरेक्टर एम्स के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल, मिश्रा जी, आज मेरा पहला सवाल आपसे होगा, और सवाल ये कि वैक्सीन के जो इस नए अवतार का भारत पहुंचा है, ये नया अवतार कोरोना का, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वाकई बहुत ज्यादा चिंता की बात है, या आपको लगता है कि जिस हालत में अभी हम लोग हैं, जब नंबर हमारे कम हो रहे हैं कोरोना के, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है? वैक्सीन के भारत में एंट्री पर आपका पहला रिएक्शन, वायरस के भारत में एंट्री पर आपका पहला रिएक्शन? देखिए मृत्युंजय, ये पकड़ा अभी गया है वायरस,
क्योंकि हमने टेस्टिंग करके इसको जानने की कोशिश की। अभी तक सितंबर से ये यूके में नोटिस हुआ और सितंबर से अब तक कितने पैसेंजर्स आ गए होंगे और चले गए होंगे, इसका ना आपको पता है, ना किसी और को पता है। तो ये 6 लोग 114 में से निकले हैं। हो सकता है और लोग भी आके ठीक हो गए हों। हो सकता है नवंबर में जो स्पाइक देखने में आया था, उसमें भी ये मिला-जुला रहा हो। तो हम लोगों का मानना ये है कि इसमें बहुत सारे अभी सवाल ज़रूर हैं, उसके उत्तर नहीं हैं वैज्ञानिकों के पास भी, लेकिन ये ज़रूर देखने में आया है कि जो नया स्ट्रेन यूके के कुछ एरियाज़ में कंसर्न इसलिए हुआ है इसकी वजह से कि ये आरएनए वायरसेस का चरित्र बदलना होता है। इसमें ये भी बदलता है, डॉक्टर गंगा खेडकर ने बहुत बार इस बात को समझाया भी है अच्छे से कि ये जैसे इन्फ्लुएंजा का कॉमन इन्फ्लुएंजा का वायरस है, एचआईवी वायरस है, वो ज़्यादा म्यूटेट करता है। उस हिसाब से कोविड वायरस उतना ज़्यादा म्यूटेशन नहीं देखने में आती है, लेकिन हुई सब कंट्रीज़ में है। लेकिन जो चर्चा अभी चल रही है वो इस वजह से कि यूके में कुछ एरियाज़ में 60% जो नए संक्रमण हैं, वो इस म्यूटेंट वायरस की वजह से हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं कहूँगा थोड़ा-सा कंसर्न ज़रूर है और अगर इसको हमारे एयरपोर्ट पे अच्छे से स्क्रीनिंग और क्वारंटीन हो जाएगा, तो इसको काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। हालाँकि वायरस को कोई ज्योग्राफिक बाउंड्री नहीं रोक सकती है, केवल प्रिकॉशंस रोक सकते हैं, बचाव रोक सकते हैं। और जितने लोग भी अब कहीं से भी आ रहे हैं वो लोग, अगर बाय फ्लाइट्स अगर जो भी लोग लैंड करेंगे, क्योंकि ये कोविड ओरिजिनली ही फ्लाइट्स के द्वारा आया है ये। लोग आए और इन्फेक्शन लेके आए, भारत में तो था नहीं। तो अभी भी यही होगा, तो अगर हम आने वाले सभी यात्रियों को अच्छे से क्वारंटीन कर दें, उनका टेस्ट कर लें और उसमें से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम देख के ये पता लगा सकें कि कितने लोगों में म्यूटेंट है और उनको और ख़ास तौर से थोड़ा ज़्यादा क्वारंटीन कर दें। जो लोग एसिम्प्टोमेटिक निकले और 1 हफ्ते तक ठीक रहे, अगर नेगेटिव रिपोर्ट है उनको घर जाने दें। ये सख्ती से अगर हम करेंगे बहुत स्ट्रिक्टली, तो काफ़ी हद तक कम्युनिटी स्प्रेड इसका बचाया जा सकता है। लेकिन इसको बहुत ही मेटिकुलसली करना चाहिए। इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रैकिंग जो कि अभी इससे पहले जो नवंबर में आ गए और दिसंबर के शुरू में आ गए, वो तो आ गए, आके ठीक हो गए, अब पता भी नहीं है आपको कौन कहाँ है। चाहे जितने लोगों का भी हम बात करें, बहुत सारे लोग आए होंगे। लेकिन अब जो कम से कम यूके और कहीं से भी ट्रैवल करके आ रहे हैं, उस पे बहुत हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और इसमें कोई बात नहीं है। जैसे आपने बताया कि वैक्सीन संभवतः इस म्यूटेशन के अगेंस्ट भी काम करेगी, जो यूके में लग रही है वो भी, और जो भारत में बन के लगेगी वो वैक्सीन भी, जैसे अभी डॉक्टर विजय राघवन ने भी समझाया और डॉक्टर गंगा खेडकर भी अभी समझाएंगे इसके बारे में। तो लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, इसमें प्रिकॉशंस ज़रूर लगे रहने हैं कि क्योंकि ये बहुत जल्दी लगता है। अगर कोई अब ओरिजिनल कोरोना वायरस 15 मिनट में जाता था एक से दूसरे में, तो ये 10 मिनट में जा सकता है और वो 10 लोगों को इन्फेक्शन एक आदमी दे सकता था, तो ये 17 लोगों को दे रहा है या उससे ज़्यादा लोगों को दे रहा है। इसलिए थोड़ा-सा चिंता का विषय है और थोड़ा बच्चों में भी ज़्यादा देखने में आया है। लेकिन अभी पूरी तौर से इसका पूरा डेटा नहीं सामने आया और यूके में ही काफ़ी इसमें भिन्न मत है वैज्ञानिकों के बीच में, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स में काफ़ी मतभेद है कि क्या बच्चों में हुआ है, कितना हुआ है, सीवियरिटी कम है, मोर्टेलिटी नहीं देखने में आई है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें अगले 1-2 हफ्तों में मिलेंगे इसके बारे में। जी 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 जी। तो आपने बहुत ही डिटेल में समझाया कि जो एंट्री हुई है इस नए वायरस की, इसको लेकर किस तरह से यहाँ पर एहतियात बरतने हैं और क्या क्या करना है। लेकिन अब मेरा सवाल डॉक्टर रमन गंगा खेडकर जी आपसे होगा, क्योंकि आपने बहुत काम किया है इस फील्ड में। सर, आप एक चीज बताएं कि ये जो वायरस की एंट्री हुई है, इस बहुत सारे इंग्लैंड में ये रिसर्च हुआ है, वहां पर ये कहा जा रहा है कि ये 70% ज्यादा संक्रमण फैला सकता है। तो आप जरा अगर हमारे दर्शकों को ये बता पाएं कि ये नया वेरिएंट आखिर है क्या और ये पुराने वायरस से किस तरह से अलग है, क्या ये ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा इससे दिक्कत हो सकती है? देखिए, पहले मैं थोड़ी जो भी उनकी तरफ से जो भी प्रीप्रिंट्स आ रहे हैं उसके बारे में पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा।
जो हम लोग बार बार सुन रहे हैं 70% ज्यादा इन्फेक्शस है, ये सही नहीं है। उनका जो पॉइंट एस्टिमेट है कि कितना, ये तो मॉडलिंग स्टडी में से किया है, ये मॉडलिंग में उनको क्या पता चला है कि ये 56% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। अब ये 56% की अगर आप रेंज देखें तो लोगों ने अपर रेंज पकड़ी है, 74% जो रहना था उसको 70% बना दिया, यानी थोड़ा सा और डर बढ़ गया। नीचे की लोअर बाउंड अगर आप देखें तो लोअर बाउंड 50% है। अब इसका मायना सादे शब्दों में क्या होता है? सादे शब्दों में इसका मायना एक है कि जैसे सुपर स्प्रेडिंग इवेंट होती है, अगर ये फैलना शुरू करे, और जैसे हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल या कोई खाना खाने को लोग बुलाते हैं, जब बहुत सारे लोग आ जाएं तो झटके में जैसे दूसरों को जैसे लगता है, उस किस्म का बिहेवियर ये वायरस बता सकता है। अब इससे हमको बहुत डरने की जरूरत है क्या? बहुत डरने की जरूरत नहीं है। हमको जैसे मिश्रा साहब ने बताया कि हमको इस चीज का पता भी नहीं है कि क्या ये विषाणु अपने देश में पहले ही था, क्योंकि ये सितंबर महीने में से यूके में दिख रहा है जब से लोग आ रहे थे। अब ये अगर तेजी से फैल रहा था तो भी हमको बराबर दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि हमने जीनोमिक सर्वेलेंस उसका या जीनोमिक फाइलोजेनेटिक स्टडीज किए नहीं थे। अब इसमें डरावना अगर कुछ होगा तो एक ही हो सकता है कि आज जब ये डिक्लाइन हो रहा है इन्फेक्शन, जब फर्स्ट वेव खत्म होने को आ रही है, उस टाइम पे लोग जो है वो अपना एहतियात बरतना कम कर देंगे। ये न्यू ईयर की इवेंट्स आएंगे, न्यू ईयर के इसमें भी लोग सोचेंगे अभी तो क्या दोनों चीजें अच्छी हो गई, ये तो चारों तरफ कोरोना कम हो रहा है करके पता चल रहा है, और ऊपर से वैक्सीन भी अपने यहाँ मिलना शुरू हो जाएगी, तो मैंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्यों फॉलो करना है? उससे क्या होगा, अगर जो मैं प्रिवेंट कर सकता हूं उसके तरफ मैंने अगर ख्याल नहीं दिया तो हमको सेकंड वेव देखने की नौबत आएगी। अब इसका जो डर है, डर से अच्छा हमको कॉशन रखना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो विषाणु है, ऐसे विषाणु बार बार बदलते रहेंगे, लेकिन ये विषाणु में सिर्फ जो स्पाइक प्रोटीन जो वैक्सीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये पावरफुल प्रतिकार शक्ति को जागरूक करने वाला एजेंट है, उसमें थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन बदलाव इतना भी बड़ा नहीं है कि वैक्सीन का उसके ऊपर असर नहीं होगा, या जिस किसी को पहले एक बार कोरोना हो चुका है उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज है वो एंटीबॉडीज इसके ऊपर असर नहीं करेंगे, इतना तो कोई बदलाव आया नहीं है। तो हमको कॉशन रखना है, हमको कॉशन रख के वैसे ही जिंदगी जीना है एज इफ ये कोरोना वायरस हमको जो खतरा था वो खतरा बरकरार है, क्योंकि ये बढ़ने ना दे, ये हमारे हाथ में है, इसको हमने भूलना नहीं। और वैक्सीन का प्रोग्राम जो है वैक्सीनेशन का, वो जल्द ही शुरू हो जाएगा, उससे भी बहुत बड़ा बदलाव हमको दिखाई देगा। पैनिक ना होना है, लेकिन कॉशन रखना है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको ये बताते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने 23 दिसंबर से ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगाई है, जो कि अभी 31 दिसंबर तक है, इसके आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन जो लोग 23 दिसंबर से पहले आ चुके हैं, क्या वो लोग भी खतरा है इस नए स्ट्रेन के लिए, या क्या उनकी जांच परख भी जरूरी है? इस पर स्वास्थ्य सचिव ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। Those who came 28 days prior, there are people who ask the question, why 28 days? Because the incubation period of the virus is 14 days. So to be on the safer side, we took twice that number. So 28 days, that brings us to 25th of November to 23rd of December, midnight. So roughly 30,000 odd people, we have shared this information with you, have been identified, lists shared with the state, samples taken. Positive samples have been then sent to this consortium for genome sequencing, and 6 people so far have been found to possess the UK variant virus. तो ये देखिए, बहुत साफ बात हमने आपको सुनाई है, और स्वास्थ्य सचिव ने ये कहा है कि 28 दिन पहले तक जो भारत आ चुके हैं ब्रिटेन से, यानी 25 नवंबर से जो लोग आए हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है,
ताकि ये इससे कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। ये अच्छी पहल सरकार ने वक्त रहते की है ताकि हम आगे किसी बड़े संकट से बच पाएं। अब मेरा अगला सवाल मिश्रा जी आपसे होगा सर, कि एक तो बात आ रही है कि ये सुपर स्प्रेडर है, 70% ज्यादा स्पीड से ये संक्रमित कर सकता है, लेकिन दूसरा एक सवाल और आता है कि मान लीजिए कोई इस नए वायरस का शिकार होता है तो क्या उनकी बॉडी में कुछ ज्यादा दिक्कत हो सकती है, या वो भी इसी जो अभी हम वायरस से संक्रमित लोगों को देख रहे हैं कि मोस्टली लोग ठीक हो जा रहे हैं, ये भी उसी तरह का होगा ये, या ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, अभी तक मृत्युंजय इसके बारे में भी जो मत आए हैं यूके से भी वो भिन्न प्रकार के मत हैं, और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स जितने वैज्ञानिक हैं उनमें भी मतभेद है इस बात पे कि क्या ये ज्यादा फैल रहा है, क्या ये सिवियरिटी, तो ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया है कि ये, और बच्चों में भी जो कहा जा रहा है, कई लोग इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि बच्चों में ज्यादा है और सिवियरिटी ज्यादा है। तो ये काफी रीएश्योरिंग बात है जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत ज्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 25 नवंबर से ले लिया है भारत सरकार ने इस पर निर्णय, लेकिन अब जो आने वाले यात्री हैं उनका बहुत मेटिकुलसली इसमें स्क्रीनिंग और क्वारंटीन होना चाहिए। अगर इस म्यूटेंट को आपको लॉकडाउन नहीं लगाना है और लॉकडाउन के अवस्था में नहीं जाना है, जो मैं नहीं समझता कि जाने की अभी कोई आवश्यकता है, लेकिन उसमें जो लोग अब आ रहे हैं, जैसे अभी 33,000 लोगों का इन्होंने किया और उसमें से केवल 6 मिले, तो अब जो आ रहे हैं वो चूंकि अभी तो फ्लाइट बंद हो गई तो अब तो आना शायद होगा नहीं, लेकिन अगर कोई भी फ्लाइट कहीं से भी आ रही है उसको पूरा ठीक से क्वारंटीन करना, स्क्रीनिंग करना। और इसमें आप एक टेक्नोलॉजी और है, एक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, भारत में ही हुई है, जिसमें आरटीपीसीआर के बराबर ही रिजल्ट मिल जाता है, 2 घंटे में मिल जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है ये लार्ज स्केल स्क्रीनिंग के लिए। और हमें अपने यहाँ भी जो हमारे संक्रमित जो लोग निकल रहे हैं उनके सैंपल्स का भी जीनोम जरूर देखना चाहिए कि जो 16,000 अभी भी आ रहे हैं उसमें से कम से कुछ नहीं, रैंडम 1,000 लोगों का कर लें, 500 लोगों का कर लें, कुछ तो करना चाहिए। इन लैब्स को जो भी डेजिग्नेट हुई हैं लैब्स जिसमें चिन्हित की गई हैं, उनमें ये एहतियात अगर लेंगे तो जो हमने मार्च में नहीं कर पाया ठीक से क्वारंटीन और लोगों को स्टैंप लगा लगा के बाहर निकाल दिया सबको, और उससे हमने देखा कि क्या हुआ, तो वो समस्या बच सकती है। तो अभी गवर्नमेंट बहुत कॉशियस है, इसीलिए उन्होंने 2 हफ्ते ज्यादा कर रख के और 33,000 लोगों को चिन्हित किया और उनके सबकी टेस्टिंग हुई, ट्रैक कर लिया। एक बार आपको याद होगा मार्च में पंजाब में 200 लोग एक फ्लाइट के चले गए थे और उसमें से मुश्किल से 10 लोगों को ट्रेस कर पाए थे। तो ऐसा अगर नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, तो आपने बताया कि अभी करना क्या है, लेकिन अब डॉक्टर रमन गंगा खेडकर जी, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, हालांकि जो हमारे वैज्ञानिक सलाहकार हैं उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और चर्चा भी चल रही है। आपका क्या मानना है? एक तो ये कि वैक्सीन इफेक्टिव है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? दूसरा ये कि ये मास ट्रांसमिशन ना हो, इसको रोकने के लिए और क्या करना चाहिए? एक तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है जो लोग आए हैं 25 नवंबर के बाद से, लेकिन अब मान लीजिए उसमें से अगर पूरे लोग ट्रेस नहीं हो पाए तो उसमें पता नहीं कौन कहां घूम रहे हैं, तो ये कम्युनिटी लेवल पे ना पहुंचे, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? 2 चीजें बोलता हूं। मुझे नहीं लगता वैक्सीन की वजह से बहुत बड़ा कुछ वैक्सीन को ऊपर कुछ असर होने वाला है। उसका मुख्य कारण ये है, ये विषाणु जो यूके में मिला है उसके स्पाइक प्रोटीन में एक सीक्वेंस के अंदर एक जगह पे 501 नंबर की जो जगह है उसके ऊपर म्यूटेशन हुआ है, लेकिन वैक्सीन के अंदर पूरा का पूरा जीन्स जो एनकोड करते हैं स्पाइक प्रोटीन को वो उनमें इस्तेमाल होते हैं। तो हमको इससे डरना नहीं है कि एक जगह पे बदलाव आया यानी पूरा की पूरा बदलाव आया और उसकी वजह से वैक्सीन नाकाम हो जाएगी। ये तो एक बहुत सादी बात है, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था?
मैंने पूछा सर कि ये कम्युनिटी लेवल में इसका स्प्रेड ना हो, इसको लेकर कुछ और क्या नए कदम सरकार को उठाने चाहिए? नहीं, कम्युनिटी लेवल पे जो स्प्रेड होने का जो सबको डर लग रहा है, एक चीज हमको याद रखना है, जब हम 70% ज्यादा ट्रांसमिशन बोल रहे हैं तो ये R0 यानी जो बार बार R0 करके हम जो चर्चा करते थे उसके कंपैरिजन में हम 70% बोल रहे हैं। अब ये जो 70% है, मैं जैसे पहले बोला हूँ, ये थोड़ा पैनिक क्रिएट करने वाले स्टेटमेंट्स है। सही मानों में वो स्टडी अगर मॉडलिंग भी हो, उसकी स्टडी का देखे तो वो 56% है और नीचे का 50% से 74% के रेंज में वो बता रहे हैं। तो हमको इतना डरने की जरूरत नहीं है। हमको एक याद रखना पड़ेगा, हम जब पीक पे थे तो वो टाइम पे हमारा जो R0 वैल्यू था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन वो ज्यादा था वो हम कम कर पाए। उसका पहली वेव जो है वो पूरी कंट्रोल में आ रही है। ये आ रही है इस चीज की वजह से कि सरकार ने सही कदम सही टाइम पे उठाए और लोगों ने उनका साथ दिया। अब डर इतना ही है कि लोगों ने वही साथ देना अगर जारी रखा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर चालू रखे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज जो हमको करना पड़ेगा, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है यानी ये जो आपको जो सुनाई दे रहा है कि कोई आदमी ना जो इंग्लैंड से आया होगा उसमें से 10 लोग गायब ही हो गए, उनका पता ही नहीं है। किसी के RT-PCR पॉजिटिव थे, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये थोड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है सिटीजन्स का। इस ढंग से वो ना करें। उनको कोई चोरी करे हैं करके पकड़ के लेके जाने वाले है नहीं है। जो आम तौर पे बाकी लोगों को जैसा हम टेस्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात उसको इलाज करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो मौत होने का डर भी बहुत कम है। तो ऐसे लोगों ने जो भी इंग्लैंड से आए होंगे, जिनको कोई लक्षण हो गए, उन्होंने खुद होके सामने आना है और वो बोल के कि मुझे टेस्ट करवाना जरूरी है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो सारे उसके जो कॉन्टैक्ट्स है उनके नाम बता दे और उनकी भी टेस्ट करवा ले। ये काम अगर हम करें सब मिलके तो कोई एडिशनल स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छे सुझाव हैं आपके और आपने बहुत सही तरीके से समझाया कि करना क्या है। और हमारी भी यही गुजारिश है, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई ब्रिटेन से आए हैं 25 नवंबर के बाद और अगर वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को, तो पक्के तौर पर आप अपना ख्याल तो रखें ही। और आप अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है तो पक्के तौर पर टेस्ट कराएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें, अलग थलग कर लें, क्योंकि आपकी ये सावधानी ना सिर्फ आपके परिवार को बल्कि पूरे देश को आपकी ये सावधानी बचाएगी और हम एक बड़े खतरे से बच पाएंगे। और हमने इसका एहसास किया है, जब बड़ा खतरा अभी हमारे ऊपर आया था, पूरी दुनिया के ऊपर, हम लोगों ने इसका खामियाजा देखा है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, पक्के तौर पर वो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, तभी हम इस नए वायरस को मात दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा आपका और डॉक्टर रमन गंगा खेडकर जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये जो नया अवतार वायरस का आया है, इसको लेकर के अब नई सावधानी क्या बरतनी है।